रहा है। माफ कीजिएगा सीएम साहब, लेकिन मैं इनकी बात से असहमत हूँ। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो छात्रों को असुविधाएं होगी। छात्र संघ चुनाव करवा देने चाहिए, इसका मतलब। मुख्यमंत्री जी अगर छात्र संघ चुनाव करवा देंगे, अभी मैंने हाल ही में मेरे बेटे को खेल संघ का अध्यक्ष बनाया है और मैं अपने विधानसभा में मेरे बेटे की तैयारी करवा रहा हूँ, उसे विधायक बनाना है। अगर ये छात्र संघ चुनाव होंगे तो नए नए छात्र नेता आएंगे, वो मेरे बेटे के खिलाफ खड़े होंगे। ये नुक्कड़ नाटक उदयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया। इसके पीछे वजह तो आप समझ ही गए होंगे कि राजस्थान में गहलोत सरकार के समय छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई, जिसे अब तक बहाल नहीं किया गया है। छात्र संघ चुनाव की बहाली न होने से जगह जगह छात्रों का धरना बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जब धरने से काम नहीं बन पाया तो छात्रों ने जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर पदयात्रा पर निकले छात्र नेता शुभम रेवाड़ से हमारे संवाददाता राजेश डांगी ने खास बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर छात्रों की मांगे क्या क्या है और किस तरह की परेशानियां छात्रों को झेलनी पड़ रही है। छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहा है। छात्र संघ जो क्योंकि पहले जो गहलोत सरकार थी उसने चुनाव पर अंतिम समय में रोक लगाई थी और अब जो बीजेपी सरकार है उन्होंने भी कह दिया कि हमारा चुनाव कराना नहीं, शिक्षा को मोटिव देना है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, लगातार छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर हमने विभिन्न तरह के प्रदर्शन किए, जिसमें हमने पुलिस की लाठियां भी कही। इस लाठियों से जब भी बात आई तो उप मुख्यमंत्री जी हो या सरकार हो, ये सब कहते हैं कि स्टूडेंट लीडर ये विश्वविद्यालय में माहौल ख़राब करने का कार्य करते हैं और हमेशा ये खुद आगे ना आकर पुलिस प्रशासन को आगे करते हैं कि ये कुछ भी जब मांग उठाएं तो इनको लाठीचार्ज किया जाए इन पे। तो आज हम नुक्कड़ नाटक के जरिए इनको बता रहे हैं कि क्यों हमारे छात्र संघ चुनाव ज़रूरी है, क्या इसकी महत्वता है और एक आम विद्यार्थी के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर ये किसी तरह भी समझ सके तो इनको समझना चाहिए कि छात्र संघ चुनाव राजनीति ही नहीं, प्रत्येक उस विद्यार्थी की सीढ़ी है जो आम किसान परिवार से बड़े बड़े महाविद्यालय विश्वविद्यालय में आता है। क्योंकि जो अमीर घरों से स्टूडेंट्स निकल कर यहाँ आते हैं उनको वाइस चांसलर जानते हैं, उनको रजिस्ट्रार जानते हैं, तो उनको सीधा ऑफिस में बुला लिया जाता है। लेकिन जो एक आम विद्यार्थी आम किसान परिवार से आता है उसके सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो उसके सुनने वाला एकमात्र जो होता है वो छात्र प्रतिनिधि होता है। उसकी आवाज़ अगर कोई बनता है तो वो छात्र प्रतिनिधि होता है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन रहेगा, हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारी आवाज़ रख रहे हैं, तो इस आवाज़ को सुने, आपके कानों तक ये आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी और छात्र संघ चुनाव बहाल करें। एक आम विद्यार्थी की ये मांग है। शुभम, किस तरह का आपका प्रदर्शन है, आप किस तरह की पद यात्रा कर रहे हैं इस पर? देखिए, इस पद यात्रा का उद्देश्य सिर्फ छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर नहीं है। इस पद यात्रा का उद्देश्य उस विद्यार्थी को उसके अधिकार बताना है जो आम किसान परिवार से विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आता है कि अपने अधिकारों की लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। वो कहते हैं ना, हक और अधिकार दिए नहीं जाते, इन्हें छीनना पड़ता है। तो छीन कर अपने अधिकार लाएंगे। आज अगर ये छात्र संघ चुनाव बंद कर रहे हैं तो हम नया तरीका ढूंढेंगे अपनी आवाज़ उठाने का, लेकिन हमारी आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। इस आवाज़ को मजबूती से हर एक विद्यार्थी उठाता रहेगा और एक न एक दिन जिस उद्देश्य से हमने छात्र क्रांति पद यात्रा की शुरुआत की थी, ये उद्देश्य हमारा ज़रूर पूरा होगा। अब लगातार यूनिवर्सिटी में आप प्रदर्शन हुआ था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुआ था, लेकिन क्योंकि पहले जब गहलोत सरकार ने जब चुनाव पर रोक लगाई थी, अंतिम समय में चुनाव पर रोक लगी थी, उसके बाद बीजेपी में जब जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बिरवा, उन्होंने कहा था कि भाजपा न तो चुनाव रोक लगाती है और न ही चुनाव करवाती। नहीं, देखिए, सरकारें कोई सी भी हो, मैं कहना चाहूँगा पक्ष और विपक्ष सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का काम करती है। हर कोई चाहता है कि परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया जाए। आज जो सरकार के मंत्री हुआ या पूर्व के मंत्री हो, वो यही चाहेंगे कि उनके बेटे एमएलए या सांसद बने। लेकिन धरातल की जो राजनीति है, संघर्ष की राजनीति, इससे निकलकर आज कई ऐसे युवा हैं जो विधानसभा और लोकसभा में बैठे हैं। और जब भी युवाओं की बात आती है, किसी घोटाले की बात आती है, तो वो युवा किसी पार्टी को देखे बिना उस आवाज़ को मजबूती से उठाते हैं। तो इस आवाज़ को दबाने के लिए छात्र संघ चुनाव बंद कर रहे हैं और परिवारवाद की राजनीति को ये बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इनसे कह देना चाहेंगे कि जो युवा धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष एक दिन ज़रूर सफल होगा। वो ज़रूर सफलता के पहाड़ चूमेंगे और जल्द ही छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे। शुभम, लगता है कि अब चुनाव कराना पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ जो सरकार का कैलेंडर जारी हुआ था जिसमें सितंबर लास्ट था और उन्होंने सितंबर में चुनाव की जो माह था वह भी था। उसके बाद कहीं न कहीं अब संशय भी है कि अब चुनाव होना मुश्किल है।
नहीं देखिए, अगर ये चाहे तो कुछ भी करा सकते हैं। सरकार इनकी है, उपचुनाव ये किस तरह करवा रहे हैं, तो क्यों छात्र संघ के चुनाव नहीं करवा सकते? इनके पास एक वैलिड रीज़न बताइए। ये कहते हैं धन बल बाहुबल का प्रयोग होता है, जातिवाद होता है, तो मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ये सब कहाँ चले जाते हैं? वहाँ जितने पैसे यूज़ होते हैं उसके 10% पैसे भी छात्र संघ चुनाव में यूज़ नहीं होते। और आपको मैं बता देना चाहूँगा कि 100% लिटरेसी के साथ जो चुनाव छात्र संघ का होता है उसको तो ये बंद करने का कार्य कर रहे हैं, और जो 40% लिटरेसी के साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनको ये बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उनमें उनको उनका फ़ायदा दिख रहा है और छात्र संघ चुनाव उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। इसलिए वो इस डर से घर में छुप कर बैठे हैं और ढंग से उनके पास जवाब नहीं है, एक वैलिड रीज़न नहीं है कि क्यों आप छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रहे हो। लगता नहीं है कि उपचुनाव है, सरकार पर प्रेशर है, इस कारण इस तरह रोक लगाई हो? नहीं, बिल्कुल देखिए, युवा आक्रोशित है और जल्द से जल्द अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होते हैं तो उपचुनाव में इसका रिजल्ट उनको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए, एक बार मैं फिर से एक वो तस्वीर दिखा देता हूँ जो युवा हैं, जो शुभम हैं, उनके साथ जो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। एक नुक्कड़ नाटक के रूप में जो युवा हैं उनको जागृत करने का काम करें। जिस तरह से विधानसभा हो, लगातार विधानसभा में भी छात्र संघ चुनाव का मुद्दा जोरों शोरों पर उठा था। जो विधायक थे उन्होंने लगातार उस मुद्दे को उठाया था और अब भी पद यात्रा कर रहे हैं और जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो स्टैंड्स हैं उनको जागृत करें। TV9 के लिए राजेश डांगे।